अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आपके पास है वो है ABCD पैरामीटर। इसको आप ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हो। तो इसके में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट होता है। तो यहाँ पे जो I2 है उसका जो साइन है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है वो आपकी अप्लाइड जो आपका करंट होता है या इनपुट वोल्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपका करंट इनपुट होता है उससे अपोजिट होती है। तो इस वजह से ये आपका क्या होता है, -I2। तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म की बात करूं तो आपका जो है डिपेंडेंट सोर्स इधर आता है V1 I1, और ये आपके फिर पैरामीटर आ जाते हैं, ये आपके A B C और D, और यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं वो आ जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम बोल सकते हैं V2 माइनस I2। अब अगर मैं यहाँ से इक्वेशन की बात करूँ तो आपके पास क्या होगा, देखो V1 आपके पास आएगा V1 इक्वल टू A V2 माइनस BI2, और जो आपके पास I1 है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी CV2 माइनस DI2। तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में I2 को जीरो करना पड़ेगा। I2 को जीरो करने का मतलब क्या है कि मुझे जो भी आपका सर्किट होगा या आपका नेटवर्क होगा उसमें मुझे जो आपका आउटपुट टर्मिनल है उसको मुझे ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो अगर मैं I2 को जीरो करता हूँ तो उसके हिसाब से आपके दो पैरामीटर निकलेंगे। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है A की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 बाय में V2 वेयर I2 इक्वल टू 0। देखो I2 आपका 0 है तो मतलब आपने क्या किया, सर्किट को ओपन सर्किट। तो ये आपका क्या आया, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ऐसे ही अब अगर मैं दूसरे पैरामीटर की बात करूं वो क्या है C आपका क्या हो जाएगा I1 बाय में V2 वेयर I2 इज इक्वल टू 0। देखो I1 बाय V2 तो ये आपका क्या हो जाता है ट्रांस कंडक्टेंस, और ट्रांस कंडक्टेंस और सर्किट आपका क्या है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट इनपुट ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। ऐसे ही देखो अभी आपने I2 को जीरो किया था, अब मुझे दूसरे पैरामीटर अगर निकालने हैं B और ये, तो मैं क्या करूंगा V2 को जीरो करूंगा। अगर मैं V2 को जीरो करता हूं तो आपको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका आउटपुट साइड है नेटवर्क में उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो अभी मुझे नेटवर्क को शॉर्ट सर्किट करना है, तो अगर मेरा जो पैरामीटर B है उसको मैं निकालूं तो B आपका हो जाएगा V1 बाय में माइनस I2। आपके पास क्या हो जाएगा V1 बाय में I2 वेयर V2 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हुआ V1 बाय में माइनस I2, तो ये आपका नेगेटिव ट्रांस कंडक्टेंस, ये आपका नेगेटिव ट्रांस कंडक्टेंस आया। ऐसे ही अगर मैं अगले पैरामीटर की बात करूं तो वो क्या है D आपका क्या आएगा I1 माइनस I2 वेयर V2 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आया रिवर्स करंट गेन, रिवर्स करंट गेन, और इसको आप नेगेटिव करंट गेन भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास चार पैरामीटर आ गए। तो अगर मैं यहाँ से आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क की बात करूँ तो वो इसमें कंडीशन होती है AD माइनस BC इक्वल टू 1। अगर आपका पैरामीटर निकालने के बाद ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो आपका नेटवर्क होगा वो आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क।
अदरवाइज वो आपका नॉन रेसिप्रोकल होगा। सिमेट्रिकल के लिए जो इसमें कंडीशन होती है A इज इक्वल टू आपका डी के, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ठीक, अदरवाइज जो आपका नेटवर्क होगा वो नॉन सिमेट्रिकल होगा। ये आपकी सिमेट्रिकल के लिए है, सिमेट्रिकल। तो ये आपकी रेसिप्रोकल की कंडीशन, ये आपकी सिमेट्रिकल की। तो अभी इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि आपका नेटवर्क रेसिप्रोकल है, सिमेट्रिकल है। थैंक यू।